नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल एसएम नॉलेज पर एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एडमिशन्स के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया था, लगभग सभी केंद्रीय विद्यालयों में अब एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है, अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। तो पेरेंट्स, आप सभी के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी वेटिंग लिस्ट में है, वह क्या करें और क्लास सेकंड ऑनवर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन आज लास्ट डेट है, तो किस प्रकार से प्रोसेस करना है और क्या क्लास वन की अभी कोई और वेटिंग लिस्ट या प्रोविजनल लिस्ट आने की डेट जारी की गई है, तो इस संबंध में हमने ये वीडियो बनाई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आज ही एसएम नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। और एडमिशन से संबंधित अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारे द्वारा गाइडलाइंस प्राप्त हो जाएगी। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पेरेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा क्लास वन और बाल बालिका वन और थ्री के इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए और क्लास वन की अब तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोविजन लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। जो लास्ट क्लास वन की थर्ड प्रोविजन लिस्ट थी, काफी सारे स्कूलों में 7 अप्रैल को जारी की गई। एक आपको मैं महत्वपूर्ण बताना चाहूंगी कि अगर जिन विद्यालयों में फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट के बाद में अगर कोई सेकंड या थर्ड प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं की गई है, इट मीन्स उस केंद्रीय विद्यालय में सीट्स कंप्लीट हो गई थी, इस वजह से सेकंड या थर्ड प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं की गई थी। तो अगर आपने भी इस प्रकार के किसी विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म फिल किया था जहां पर सेकंड या थर्ड प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई है, तो अब कोई चांस नहीं है कि उस विद्यालय में कोई लिस्ट जारी की जाएगी। इट मीन्स वहां पर फर्स्ट लिस्ट से ही बच्चे कंप्लीट हो गए होंगे। और जिन विद्यालयों में थर्ड प्रोविजन लिस्ट तक जारी की गई है और काफी संख्या में बच्चों के एडमिशन के लिए थर्ड प्रोविजन लिस्ट में बच्चों के नाम निकाले गए हैं, तो ऐसे विद्यालयों में चांसेस हो सकता है कि फोर्थ लिस्ट की जारी की जाए। अगर फोर्थ लिस्ट कोई जारी की जाएगी, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां पर नंबर ऑफ सेक्शंस काफी ज्यादा हैं, 5 या 6 सेक्शंस एक स्कूल में चल रहे हैं और साथ ही साथ एक स्कूल डबल शिफ्ट में चल रहा है, तो वहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें ज्यादा कैंडिडेट्स, ज्यादा बच्चे चुने जाते हैं। तो जब आप विद्यालयों को चुनते हैं, तो अपने नियरेस्ट ऐसे केंद्रीय विद्यालयों को आप ऑप्शन में रखिएगा जहां पर नंबर ऑफ सेक्शंस ज्यादा रहते हैं और जहां पर शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, तो वहां पर बच्चों के नाम आने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो पेरेंट्स, बाल बाटिका का भी इसी प्रकार से प्रोसेस रहा कि बाल बाटिका वन और थ्री में अभी नंबर ऑफ सेक्शंस ज्यादा नहीं है, एक ही सेक्शन में बाल बाटिका की क्लासेस चलती हैं। तो एस्टिमेट ये लगाया गया कि फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट से ही सीट्स कंप्लीट हो गई हैं और कहीं कहीं पर सेकंड प्रोविजनल लिस्ट की बाल बालिका के लिए जारी की गई थी 7 अप्रैल को, और सेकंड प्रोविजनल लिस्ट के बाद में अगर कोई एक दो सीट्स खाली रहती हैं, तो आगे की जो वेटिंग में बच्चे हैं उनको कॉल करके बुला लिया जाएगा। तो अब वह सभी पेरेंट्स जिनके बच्चों का अब वेटिंग में नाम रह गया है, और कुछ पेरेंट्स के कमेंट भी हैं कि मैम हमारे बच्चे का एससी से इतना वेटिंग है या कैटेगरी 2 से इतना वेटिंग है, तो क्या हमारे बच्चे के एडमिशन के चांसेस है या नहीं। तो यही वीडियो, यही क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने बनाया है। तो आप सभी पेरेंट्स अब निराश बिल्कुल भी ना होइए, क्योंकि ऑलमोस्ट अब केंद्रीय विद्यालय के द्वारा क्लास वन और बाल बालिका वन और के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। थर्ड लिस्ट भी जारी की जा चुकी है, और अगर अभी भी कोई सीट रिक्तियां रह जाएंगी, तो फोर्थ लिस्ट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से वह रिक्तियां कंप्लीट कर दी जाएंगी। और जिन विद्यालयों में सेकंड या थर्ड प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई है, उसमें साफ साफ क्लियर है कि वहां पर सीट्स कंप्लीट हो गई है। तो आप सभी अब अपने बच्चे के जो एडमिशन्स का डिसीजन है सेल्फ ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे का नाम केंद्रीय विद्यालय में नहीं आया है, तो आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करिएगा। और काफी सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हम इंफॉर्मेशन अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आप देखिए, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप जो केंद्रीय विद्यालय का कंप्लीट जो गाइडलाइन सर्कुलर था, एक एक लाइन आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से समझाई थी। क्या एज क्राइटेरिया है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, कैटेगरी किस प्रकार से आपको चूज करनी है, रिजर्वेशन का कितना कोटा रखा गया है, प्रत्येक ईच एंड एवरीथिंग मैंने गाइडलाइंस के माध्यम से आपको समझाई थी। और काफी सारे पेरेंट्स वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, और जानकारी के अभाव के कारण काफी सारे पेरेंट्स फॉर्म गलत फिल करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पास में उस कैटेगरी के नहीं होते हैं, गलत कैटेगरी चूज कर लेते हैं, और इस वजह से उनके बच्चे का कई बार नाम आ जाने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है, और कई बार फॉर्म गलत फिल होने पर भी रिजेक्शन में चले जाते हैं। तो यह सब बातें आप पेरेंट्स ध्यान पूर्वक समझ कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अब नेक्स्ट ईयर जब केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म देंगे, तो आप सही प्रकार से सही गाइडलाइंस के साथ में अपने बच्चे के फॉर्म को अप्लाई कर
सके, क्योंकि हमने आप सभी पेरेंट्स की हेल्प के लिए ही यही चैनल बनाया है, जिससे आप सभी सही प्रकार से अपने बच्चों का एडमिशन करवा सके। और हाँ जी पेरेंट्स, आज क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के लिए रजिस्ट्रेशन समाप्त हो रहे हैं। क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एक्सेप्ट क्लास 11 के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वह बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है वह डिक्लेयर होने के बाद में निकाले जाते हैं, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगी। तो आप सभी ध्यान पूर्वक चैनल पर बने रहिए, और एजुकेशन से संबंधित अदर स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए हम नोटिफिकेशन जारी करते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको। और अगर किसी स्कूल में एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा शॉर्टफॉल रहने के कारण कंप्लीट नहीं होता है, तो उसका सर्कुलर अलग से जारी किया जाएगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था। इसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे एडमिशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आपको सही प्रकार से गाइडेंस प्राप्त होती है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।